स्वागत करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग प्रमेय चिकित्सा इसमें कुछ कुछ अलग आयामों से हम लोग देखेंगे। और हम लोग को क्योंकि एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे वनस्पतियाँ हैं, बहुत सारे चिकित्सा सिद्धांत है कि हम लोग को कफज प्रमेही आ रहे हैं तो हम कैसे चिकित्सा करना है, पित्तज प्रमेही रोगी आ रहे हैं तो किस तरह से चिकित्सा करना है, वातज प्रमेही रोगी आ रहे हैं तो किस तरह से चिकित्सा करना है। इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आज वही आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। तो हम लोग ने पहले ये देख कल हम लोगों ने कफ पित्तज प्रमेही रोगी के बारे में पूरा अच्छे से अभ्यास किया था। आज मैं आप लोगों को सुश्रुतोक्त कुछ कुछ स्पेसिफिक कषाय बताए हैं, जैसे कि कफज प्रमेह के एक एक व्याधि में, कफज के एक एक टाइप में कुछ कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ बताई हैं। वही मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को काम आने वाला है। अब श्लोक के हिसाब से मैं पढ़ता हूँ और फिर मैं उसको इलेबोरेट करता हूँ। ऐसे बताया कि तत्रोदक में ही नाम पारिजातक कषायम पायत। इसका मतलब यह है कि जब उदक में ही पेशेंट आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पानी 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 बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे प्रमेही रोगी को, और ये कफज टाइप है, पहले मैं 10 टाइप कफज के बताऊंगा। तो इसमें बताया कि पारिजातक का कषाय का पान कराना है। आप लोग को मालूम होगा कि कृष्ण भगवान की पत्नी थी सत्यभामा, उनको पारिजातक वृक्ष बहुत ज्यादा पसंद था। तो वही पारिजातक के पत्तों का कषाय बनाना है और वह पीने के लिए देना है। पंचांग का भी प्रयोग कर सकते हैं। 5 चीजें जैसे कि फूल है, पत्ते हैं, फिर मूल है, छाल है, ऐसे 5 चीजों का भी कर सकते हैं, या पत्तों का भी कषाय अगर देंगे तो उदक में ही में वह कफ की संप्राप्ति को भंग कर देगा और आविल मूत्रता बहुमूत्रता जो कंडीशन रहती है उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से इक्षु में ही नाम निम्न कषायम। ऐसा बताया है कि जो इक्षु में ही जिस तरह से गन्ने का रस होता है उस तरह से प्रमेह का पेशेंट को मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, आविल मूत्रता प्रभुताविल मूत्रता जब हो रहा है, तब हमें नीम का कषाय, नीम का पत्ता लाइए या नीम का छाल का, नीम के पत्ते का, नीम के डाली का, मतलब उसके जो कांड रहते हैं वो उसका, नीम के मूल का, नीम मतलब पंचांग का भी प्रयोग कर सकते हैं, नीम के छाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह इक्षु में ही में, क्योंकि वो तिक्त रसात्मक रहता है और उसके प्रभाव रहता है विशेष रूप से, जो इक्षु में ही के पेशेंट में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से बताया कि सांद्र में ही नाम सप्तपर्ण कषायम, जो सातविण बोलते हैं मराठी में, या सप्तपर्णा 7 पत्तों वाला जो वृक्ष रहता है उसका काढ़े को सांद्र में ही में, जिसमें ऐसा रहता है कि मूत्र थोड़ा नीचे थोड़ा गाढ़ा है और ऊपर थोड़ा अलग है, ऐसा जो सांद्र में ही रोगी रहते हैं, और वो भी मूत्र परीक्षण से ही पता चलता है कि सांद्र में ही है, तो उनमें ऐसा ही करना है। जर्मनी में एक हमारे पुणे के बहुत बड़े डॉक्टर गए थे, उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि सांद्र में ही हमारे आयुर्वेद के चिकित्सा कारों ने बताया है, उसी तरह से इक्षु में ही है, तो इसमें ये दवाइयाँ देना है। और लैब में ये टेस्ट होके फिर उसका अच्छा रिजल्ट आया था, मतलब पेशेंट को दिया गया, फिर लैब एनालिसिस करके देखा गया तो ये सच में पाया गया। जर्मनी में भी आयुर्वेद बहुत ज़्यादा चलता है वहाँ पे, और उनका रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में है, मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा। जो भी चीज़ है ना आप्तवचन, वो 100% सही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इसको प्रूव करके देखा गया, सच में इसका फायदा होता है। इसी तरह लेकिन वो डायग्नोसिस आयुर्वेदिक होना चाहिए। आप लोग फास्टिंग पीपी और HbA1c वो सब करते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस है क्या, हाइड्रोनेफ्रोसिस है क्या, क्या है वो तो हम करते ही हैं। साथ में आयुर्वेदिक डायग्नोसिस का करके भी अगर हम लोग इस पैरामीटर से करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह से बताया सुरा में ही नाम शालमली कषायम, जो सुरा में ही जो मदिरा की तरह, सुरा की तरह मूत्र प्रवृत्ति, आविल मूत्रता बहुमूत्रता हो रहा है, तो सुश्रुताचार्य जी ने बताया है कि इसमें शालमली का कषाय, शालमली आपको सेमल जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका कंटक ले लीजिए, उसका छाल ले लीजिए, उसके पत्ते ले लीजिए, उसके कांड ले लीजिए, उसके फूल ले लीजिए, ऐसे हर तरह का जो पंचांग ले लीजिए या एक चीज ले लीजिए, इसका कषाय देते हैं तो सुरा में ही के रोगी में वह संप्राप्ति भंग होकर वह साध्यावस्था में चला जाता है। और जो भी बताया वो एकदम 100% सही है। फिर बताया है कि पिष्ट में ही नाम द्वि हरिद्रा कषायम, पिष्ट में ही मतलब चावल का जो आटा रहता है उसको पानी में भिगो के, और वो पानी जैसे देखेंगे कंसिस्टेंसी, तो उसको पिष्ट में ही बोला है। ऐसा ऐसा यूरिन होता है कि चावल का आटे का पानी, इस तरह से यूरिन होता है, ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं इसलिए मुझे मालूम है। तो उसमें हरिद्रा और दारू हरिद्रा इनका काढ़ा पीने के लिए देना है, तो इससे ना यह जो पिष्ट में ही रोगी है वह साध्यावस्था में जाते हैं और पेशेंट को बहुत अच्छा व्याधि प्रतिनिक स्पेशल दवाइयां सुश्रुताचार्य जी ने बताई हैं, इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। इसी तरह से बता रहे हैं शुक्र में ही नाम दुर्वा शैवल पल्लव करंज सेरु पल्लव कसेरु कषायम,
इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट को शुक्र में ही है, शुक्र अगर निकल रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको दुर्वा देना है। फिर शैवाल जो ये रहता है, सेवार जो रहता है, जो पानी के उधर जो काई जमा रहती है ना, वो एकदम स्वच्छ, वह ले लेना है। फिर प्लव, प्लव का मतलब है कि केवटी मोथा, यह वनस्पति लेना है। फिर करंज लेना है, और कसेरुका, कसेरुका का आटा का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग उपवास का आटा जो रहता है उसका प्रयोग करना है। इनका काढ़ा बना के, और इनका पीना है तो शुक्र में ही का रोगी है। इसमें फिर से मैं बताता हूँ, तो दुर्वा है, फिर सेवार है या शेवाल जिसको बोलते हैं, उसी तरह से केवटी मोथा है, करंज है और कसेरुका है। इसका ये सारा चीज मिलता है मार्केट में, मतलब पुणे के बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधि दुकानों में ये सब मिलता है, काष्ठ औषधि जहाँ पर मिलती है। तो इसका देने से शुक्र में ही रोगी को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से बताया है कि ये बता रहे, एक और बता रहे, ककुब कषायम, ककुब कषायम चंदनम कषायम वा, मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि अर्जुन का छाल और चंदन का कषाय भी अगर देते हैं तो आप, सिंपल चीज है, जब भी पेशेंट आपके पास आए जिनको स्पर्म बहुत सारा निकल रहे हैं, शुक्र में ही है, तो उनको आप अर्जुन की छाल का और चंदन की छाल का या चंदन के चूर्ण का, पत्तों का या पंचांग का, इसका काढ़ा बना के दीजिए, शुक्र में ही में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से सिक्ता में ही, जिसमें बालू के कण जैसा यूरिन आ रहा है, तो उसमें नीम कषायम, ऐसा बताया कि सिक्ता में को नीम का काढ़ा पिलाने के लिए देंगे तो वह बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से बोल रहे हैं शीत में ही नाम पाठा गोक्षुर कषायम, जो ठंडा ठंडा यूरिन आ रहा है, आविल मूत्रता है, बहुमूत्रता है, और ठंडापन लेके मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, पता चल रहा है कि वो कफज प्रमेय है, तो उसमें पाठा और गोक्षुर का काढ़ा देने के लिए बोला है, तो इससे बहुत बढ़िया काम हो जाता है। इसी तरह से शनेर में ही नाम त्रिफला गुडुची कषायम, मतलब त्रिफला लेना है और गुडुची लेना है। त्रिफला में आंवला की, हृदय की, बिब्बती की लेना है, और गुडुची का कषाय शनेर में ही नाम, जो थोड़ा 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 करके आता है यूरिन, और कफज प्रमेय रहता है। आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, बहुमूत्रता ये कंडीशन रहती है, आविल मूत्रता भी ये कंडीशन रहती है इसमें। और ये मत सोचिए कि अभी गर्मी के दिन में लोग ज्यादा पानी पी रहे हैं तो उनको शनेर में ही हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आविल मूत्रता मतलब गंदा यूरिन आता है, कुछ अलग कंसिस्टेंसी वाला आता है, तब हम इसको प्रमेह रोगी बोलते हैं। और जो आज से सुकम, स्वप्न सुकम, दधी, ग्राम्य औदक, अनुप्रस, ये सबका सेवन कर रहे हैं, उन्हीं को प्रमेह होता है। केवल ज्यादा पानी पी लिया और उनको यूरिन बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, दिन में भी आ रहा है, रात को आ रहा है, तो इसको पॉलीयूरिया को हम नहीं बोलेंगे। यह हो सकता है कि पानी ज्यादा पीने की वजह से आ रहा है, तो इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके अच्छा से इलाज करिए। उसके बाद में बोल रहे हैं कि लाला में ही नाम, जिसमें सलाइवा की तरह यूरिन आ रहा है, उसमें त्रिफला आरगवत कषायम पायत, त्रिफला और आरगवत का कषाय को पीने के लिए बोला है। तो इससे ये जो लाला में है, जिसमें सलाइवा की तरह यूरिन आ रहा है, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, लेकिन किस तरह से, तो लार की तरह आ रहा है, सलाइवा की तरह आ रहा है, उसमें त्रिफला और अमलतास, अमलतास या आरकवत, इसका काढ़ा पीने के लिए बोला है, तो ये इससे बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से सुश्रुताचार्य जी ने 6 प्रकार के जो पित्तज प्रमेय है उसके लिए भी काढ़े बताए हैं, और ये स्पेसिफिक चरकाचार्य जी ने नहीं बताए हैं, ये योग रत्नाकर में बताए हैं, और सुश्रुताचार्य जी ने स्पेसिफिक रूप से बताए हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें बोले सुश्रुतोक्त पित्तज षड पैत्तिके आता, वो क्या है, तो मंजिष्ट में ही नाम, मंजिष्टा चंदन कषायम पायेत। इसका मतलब यह है कि मंजिष्टा में ही जो रोगी रहते हैं, जिनमें मंजिष्टा के काढ़ा की तरह, महामंजिष्टादि क्वाथ आप लोगों ने पिया होगा, देखा होगा, तो रेड कलर का रहता है, लेकिन वो काढ़े की तरह रहता है। ऐसे में ये बोल रहे हैं कि मंजिष्टा चंदन कषायम, मंजिष्टा वनस्पति और चंदन का काढ़ा पीने के लिए बोला है। इससे मंजिष्ट में ही के रोगी का पित्त की संप्राप्ति भंग हो जाती है, कफ की भी संप्राप्ति भंग हो जाती है, और पेशेंट काफी हद तक रिकवर हो जाता है। इसी तरह से हरिद्र में ही नाम राजवृक्ष कषायम, राजवृक्ष का, जिसको हम लोग अमलतास भी बोलते हैं, उसको राजवृक्ष बोलते हैं या आरगवत बोलते हैं, तो आरगवत का काढ़ा पीने के लिए देना है। इससे क्या होगा कि सुखपूर्वक विरेचन होगा, सुखपूर्वक विरेचन होगा, और हरिद्र में ही हल्दी के पानी की तरह जो यूरिन आ रहा है पित्त के वजह से, तो उसमें बहुत बढ़िया काम हो जाता है। इसको हरिद्र में ही को और कामला के रोगी को उसमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि कामला के रोगी का जो पीला पिसाब आता है, यूरिन आता है, वह उसमें एसजीओटी एसजीपीटी भी बढ़ा है, पूरा नख नयन वदन मूत्र पुरुष, यह सब भी पीलापन रहता है। लेकिन हरिद्र में ही को ये जरूरी नहीं है कि उसको पूरा शरीर में भी पीलापन रहेगा, कामला की संप्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। हरिद्र में ही को केवल यूरिन ऐसा आ रहा है। और दूसरा आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, बहुत यूरिन आ रहा है और बहुत ज्यादा गंदा और हल्दी के पानी की तरह रह रहा है, तो उसमें ही यह हमें आरगवत का कषाय देने से फायदा हो जाता है। इसी तरह से नील में ही नाम,
नील में ही नाम मतलब नीले रंग का जब यूरिन आ रहा है तो साल सरादी गण जो बताया है उसका काढ़ा पीने के लिए बोला है, या फिर पीपल की छाल का काढ़ा बनाने के लिए बोला है। इससे बहुत बढ़िया काम हो जाता है। इसी तरह से क्षार में ही नाम, अगर यूरिन बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है, ऐसा क्षार में ही है, अल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा है, और वो आपको यूरिन टेस्ट में पता चल जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, अल्कलिनिटी कितनी है, ऐसा पेशेंट में और ज़्यादा जलन वगैरह भी हो रहा होता है, दाहपाक भी कंडीशन हो रही होती है, तो आप लोग इन्फेक्शन के लिए चेक कराते ही हैं। यूटीआई अगर हुआ है तो जलन भी हो रही है, तो जब आप चेक कराते हैं और पता चलता है कि क्षार में ही रोगी है, तो उसमें त्रिफला का काढ़ा पिलाने से वो पूरी तरह से अल्कलिनिटी को बैलेंस कर देता है। कितना बढ़िया बताया अपने आचार्यों ने, कितना एनालिसिस किया है, कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने दिया है, तब उन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं। और कीन ऑब्जर्वेशन है कि क्षार में ही को त्रिफला का काढ़ा देने से 100% फायदा हो जाता है। उसी तरह से बताएं काल में ही नाम, जिसको काले रंग का यूरिन आ रहा है, थोड़ा ब्लैकिश टाइप का आ रहा है, उसको बोल रहे हैं नेग्रोदादि कषायम। नेग्रोद आप लोग को पता है, नेग्रोदादि गण अपने सुश्रुत संहिता में बताया है, नेग्रोदादि गण, आरक बदादि गण, साल सरादि गण, ऐसा बताया है। उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा कि वो गण का क्या महत्व है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि नेग्रोदादि गण का अगर काढ़ा देते हैं तो काल में ही रोगी को बहुत बढ़िया काम हो जाता है। इसी तरह से शोणित में ही नाम, जिसमें रेड कलर का यूरिन आ रहा है, शोणित में ही नाम, जिससे मतलब कभी कभी खून भी आ रहा है, ऐसा यूरिन हो रहा है, तो उसमें हीलिंग भी होना चाहिए, और आरबीसी और एपिथेलियल सेल्स वगैरह का जो इंफ्लेमेटरी चेंजेस है उसको ठीक करना है, पित्त का भी शमन करना है। इसलिए बोल रहे हैं कि गुड़ुचि तिंदु कास्थी काश्मर्य खरजूर कषायम मधु मिश्रम पायत। इसका मतलब ये है कि गुड़ुचि लेना है, विष तिंदुक का जो फल की गुठली होता है वो उसका पाउडर बना लेना है, ये मार्केट में मिलता है। गंभारी जो रहता है, काश्मीरी फल या गंभारी की छाल लेना है, खजूर लेना है, और इसका काढ़ा बना के फिर मिश्री डालना है और मीठा बना के इसको पित्तज प्रमेही रोगी को देना है। तो इससे बहुत बढ़िया यह बोल रहे हैं कि यह शोणित में ही जो रोगी है, रक्त में ही, उसको बहुत बढ़िया काम हो जाता है। इसी तरह से वातज जो प्रमेही रहते हैं उनके लिए 4 काढ़े बताए हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और सच में इसका फायदा होता है। तो ऐसे बता रहे हैं कि सुश्रुतोक्त वातज चतुमेह कषाय वसा में ही नाम अग्निमंत कषायम शिंशपा कषायम वा, जिसको वसा की तरह, फैट्स की तरह ऐसा यूरिन आ रहा है, तो उनको बोल रहे हैं कि अरणी की या शीशम की जो छाल रहती है ना, उसको विधिवत निर्माण करके और उसका काढ़ा पीने के लिए बोला है। इससे वसा जो आ रहा है, फैट्स जो यूरिन में आ रहा है वायु की वजह से, वायु का धातु क्षय हो रहा है, वायु की वजह से धातु क्षय हो गए, और वातज प्रमेय ही है, वसा में ही है, वसा की तरह अविल मूत्रता बहुमूत्रता हो रही है, उसमें अरणी का छाल या फिर शीशम का छाल, इसका काढ़ा पीने के लिए बोला है। और सच में ये मैंने प्रैक्टिस में यूज किया है, वसा में ही पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। यूरिन में एनालिसिस किया तो फैट ग्लोबुलस ऐसे मिलते हैं, तो फैट्स के पूरे अंश मिलते हैं, और पेशेंट को वीकनेस भी आती है, अविल मूत्रता बहुमूत्रता ये सिम्टम रहता है। इसी तरह से बताया है कि सर्पी में ही नाम, जिसमें घी की तरह यूरिन आ रहा है, सर्पी में ही नाम कुष्ठ कूटज पाटा हिंगू कटुरोहिणी कलकम गुड़ुचित्र चित्र कषायम कषायण पायत। इसका मतलब है कि कुष्ठ वनस्पति लेना है, कुटज लेना है, उसी तरह कुटज की छाल लेना है, छाल का ज्यादा महत्व रहता है हीलिंग पर्पज के लिए, फिर पाठा लेना है, उसी तरह से शुद्ध हींग लेना है, कुटकी लेना है, इन सबको सम प्रमाण में लेकर और इसमें काढ़ा बना के देना है। या फिर बोल रहे हैं कि गुड़ुची और चित्रक के क्वाथ में इसके साथ पिलाने हैं, या फिर ये सारे चूर्ण लेना है और गुड़ुची और चित्रक के क्वाथ में डाल के फिर पीना है। फिर से मैं बताता हूँ, तो कुटज का चूर्ण लेना है, कुटज की छाल लेना है, पाठा लेना है, शुद्ध हींग लेना है, कुटकी लेना है, इस सारे चूर्ण को ऊपर से प्रक्षेप रूप में डालिए, काढ़ा बना के मिक्स करके लीजिए। तो गुड़ुची और चित्रक का जो है, इसको अगर साथ में लेते हैं तो यह जो है सर्पी में है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा अविल मूत्रता बहुमूत्रता है, जिसमें घी की तरह यूरिन आ रहा है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह अब इस सर्पी में ही जो है ना, ये बहुत ही टिपिकल सिम्टम रहता है, और पेशेंट का बहुत ज़्यादा बॉडी में वेट लॉस हो रहा होता है। ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं, मैं इस पे और एक कभी लेक्चर लूंगा, तो सर्पी में ही के रोगी कैसे दिखते हैं, शौद्र में ही कैसे दिखते हैं, वसा में ही कैसे दिखते हैं, उस पर मैं और अच्छे से आप लोगों को कभी तो बताऊंगा। उसी तरह से बता रहे हैं कि शौद्र में ही नाम खदीर कदर क्रमुक कषायम, जो मधु में ही है, शौद्र में ही है, मधु या शौद्र ऐसे बोलते हैं। तो प्रमुख जो शौद्र में ही के रोगी हैं उनको खदीर की छाल, बबूल की छाल, खदीर छाल आप लोग को मिल जाएगा, बबूल की छाल भी मिल जाएगा,
अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र में बबूल के बहुत सारे ऐसे कांटेदार वृक्ष मिलते हैं, आपको जितना चाहिए सब आपके लिए कुर्बान है। तो आप बबूल की छाल ले लीजिए, खदीर की छाल ले लीजिए, सुपारी का क्वाथ, सुपारी का पाउडर बनाना है, मिक्सी में कूट कूट के और फिर उसको घुमा के पतला करके पाउडर पाउडर फॉर्म में लेके फिर छान के उसको ले लीजिए, या यवकुट चूर्ण ले लीजिए। तो खदीर की छाल, बबूल की छाल और सुपारी का काढ़ा अगर पीते हैं तो इससे ना शौद्र में जो है, जिसमें मधु के समान यूरिन आ रहा है, उसमें बहुत बढ़िया फायदा होता है, जिसको मधुमेही भी बोलते हैं। इसी तरह से बता रहे हैं कि अगर हस्ती में है, हस्ती में है तो क्या बोला है, या तो इसमें बोल रहे हैं कि हस्ती में ही में तिंदु कपित्त शीर्ष पलाश पाठ मुर्वा दुष्पर्शा कषाय मधु मिश्रम हस्ते अश्व शुकर खरोशास्ति शारम चेती। इसका मतलब ये है कि तिंदुक फल ले लेना है, कपित्त ले लेना है, शीर्ष की छाल ले लेना है, पलाश की छाल लेना है, पाठा लेना है, मुरवा लेना है, यवासा लेना है, इन सबों का क्वाथ बनाकर शीत मतलब काढ़ा बनाकर ठंडा कर लेना है, और फिर उसमें शहद मिलाकर पीने के लिए देना है। यह मधुमेह नहीं है, यह हस्ती में ही है, हाथी की तरह बहुत ज्यादा यूरिन हो रहा है। तो और इसके लिए इसी तरह से बोल रहे हैं कि हाथी का, घोड़ा का, सुअर का, गधा का, ऊंट का, इनका हड्डियों को जला के इसका जो राख बनेगा उसको अगर काढ़ा बनाकर, राख का काढ़ा बनाकर अगर दें तो वह भी हस्ती में ही में बहुत अच्छा काम होता है। आज के ज़माने में कोई हड्डी के मतलब हाथी के या घोड़ा, सुअर, इन सब के हड्डियों का नहीं बनाएगा, लेकिन उस टाइम पे किया जाता था और बहुत बढ़िया काम होता था। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप लोग अपने पेशेंट को किसी भी तरह से ठीक करिए। पहले तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होना जरूरी है कि वसा में ही है क्या, शौद्र में ही है क्या, हस्ती में ही है क्या, सर्पी में ही है क्या, ये पूरा डायग्नोसिस अगर हो गया तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से और भी ग्रंथकारों ने फल त्रिकादिक्वाथ करके बताया है, जो प्रमेह रोगाधिकार में है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो ऐसे बता रहे हैं कि फल त्रिकम दारु निशा विशाला मुस्तम च निष्क्वाथ निशाकल्कम पिबेत कषाय मधु संप्रयुक्तम सर्व प्रमेयेषु शिरोत्थितेषु। इसका मतलब यह है कि त्रिफला लेना है, उसको फल त्रिकादिक्वाथ मतलब फल त्रिक, तीन जो फल हैं, जो सर्वश्रेष्ठ फल है हमारे आयुर्वेद के चिकित्सा के पर्पज से, अम्ल की, हरित की, विभित की, मतलब आंवला, बेहड़ा और हिरदा हिरडा, इन सब का लेना है, इन सबको ले लेना है, समान मात्रा में चूर्ण लेना है, दारू हरिद्रा लेना है, इंद्रायण की जड़ लेना है तथा नागर मोथा लेना है, सम भाग लेके इनका क्वाथ सुबह शाम, और थोड़ा सा हल्दी का कल्क डालना है और शहद मिला के फल त्रिकादिक्वाथ। फल त्रिकादिक्वाथ जो है वो रुक्षता करता है, इसलिए थोड़ा सा शहद डाल के इसका प्रयोग करते हैं तो पुराना से पुराना प्रमेह रोग है उसमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, जो आप लोगों को काम आएगा। हम लोग ना थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते हैं, अगर हम एक ही दिन सब पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और कुछ भी चीज समझ नहीं आएगा। और इसमें ये बोल रहे हैं कि प्रमेह रोगी में पथ्य का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। प्रमेह के रोगी को व्यायाम करना बहुत जरूरी है, अर्धशक्ति व्यायाम करें लेकिन एक्सरसाइज करना, फिजिकल वर्क करना बहुत जरूरी है। और इसमें बोल रहे हैं कि छतरी लेके 100 योजन तक आप चलिए, धूप में चलिए लेकिन छतरी लेके, सिर पे धूमोपघात नहीं होना चाहिए, 100 योजन तक चलिए, और या फिर बिना जूता का चलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उससे कॉर्न होने का डर रहता है, कदर होने का डर रहता है। तो मतलब अपने को शूज वगैरह पहना के अच्छे से और छतरी लेके और चलते रहिए 100 योजन तक, जितना आप चलेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। उसी तरह से जितना आप जैसे चरक संहिता में हमें लिखा है कि चरती चरत चरक, मतलब जो चलते रहते थे वो चरक मुनि थे। इसी तरह से मनुष्य को वॉकिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उसी तरह से और मेरे जो गुरुजी हैं वो हमें ये बोलते हैं कि पेशेंट को एटलीस्ट 5 किलोमीटर पूरे 24 घंटे में तो चलना ही चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को 5 किलोमीटर अगर चलेंगे तो उनका शुगर जो बढ़ा हुआ है ब्लड में, HbA1c जो 3 महीने का रहता है वो भी, या फिर फास्टिंग पीपी, वो सब बैलेंस होता है, मसल्स पूरा खींच लेता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह से इन्होंने बोला है कि भीख मांगना है, भिक्षा में जो मिले उसी पे निर्वाह करना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बोल रहे हैं कि भिखारी बन जाओ, ये बोल रहे हैं कि संतोष से कम खाओ, पिज्जा, बर्गर और ये बहुत सारे जंक फूड और बाहर का चीज। एक तो मेरे पेशेंट हैं, उनको डायबिटीज है और वो इतना ज्यादा भी खा रहे हैं, उनका 106 किलो वजन बढ़ गया। तो मैंने उनको कहा कि आप डायबिटिक पेशेंट है, थोड़ा वॉकिंग करिए और थोड़ा कम खाइए। बोलते हैं फिर मैं क्यों कमाता क्यों हूँ? तो जब ये मनोवृत्ति है तो वो ठीक नहीं होंगे। तो ये बोल रहे भिक्षा से प्राप्त, भीख मांग के, उस जमाने के हिसाब से भिक्षा मांगने के लिए ऐसे बोला था। आज के जमाने में कोई भीख मांगेंगे तो कोई भीख भी नहीं देगा।
मतलब इसमें कम खाने के लिए बोला है, भिखारी बनने के लिए नहीं बोला है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि मुनि के समान संयमी जीवन बिताएं, मतलब जमीन पे सोएं, पूरा मतलब गद्देदार जगह पे ना सोएं, क्योंकि गद्देदार जगह पे सोने से ही ये सब हो रहा है। आज से सुखम स्वप्न सुखम, तो मुनि जैसे रहते हैं, ऋषि मुनि, उस तरह से संयम रहे, जीभ पे कंट्रोल रहे, एक्सरसाइज हो, घूमना फिरना हो, और ये बहुत जरूरी बोला है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि आंवला का सेवन करें और निवार धान्य का सेवन करें। आंवला का सेवन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो रसायन रहता है, धातुओं की शिथिलता को दूर करके रस रक्त मांस में दस्ते मज्जा शुक्र को अच्छा कर देता है। जब ऐसा करते हैं ना, तो हर तरह का प्रमेह रोगी में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। बाकी का जो है वो मैं कल बताऊंगा। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग का भी कोई अनुभव आया होगा तो इनबॉक्स में लिख दीजिए और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं जब भी स्क्रॉल करता हूँ ना तो थोड़ा हैंग होता है, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए बस प्लीज। डॉक्टर प्रशांत वाघेला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। प्रमेह रोगी को केवल शुगर कम करना है, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। उसका कंडीशन में धातुओं को बल प्रदान करना और धातुओं की शिथिलता को दूर करना और धातुओं को बलवान बनाए रखना, डेटोरिएट ना होने देना। नहीं तो क्या है, दिखाई देना बंद हो जाएगा डायबिटिक पेशेंट को, फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कि ईडी का प्रॉब्लम रहता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं वो लोग। तो ऐसे वो कंडीशन क्यों है? जब हम इनको खाना पीना अच्छा रख रहे हैं, शुगर लेवल को मेंटेन रख रहे हैं और प्राकृत अवस्था में लाने का कोशिश करें, तो ये सब विकृति नहीं आनी चाहिए। जो भी मनुष्य शरीर में दिया है वो अच्छे से सुख भोगे, यह हम चाहते हैं। डॉक्टर कमल शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपिका ठाकुर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आयुष दर्पण के सम्मान्य चिकित्सक हैं। ये जो बोल रहे हैं झाग वाला यूरिन में कौन सा प्रमेह का लक्षण है, इसको फेन में बोलते हैं। कमल शर्मा मैम, इसको फेन में बोलते हैं। इसमें ना ये जो फल त्रिकादिक वात है उसको देने से फेन में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और लवण में जो रहता है उसका चिकित्सा मैं कल बताऊंगा। लवण में और फेन में स्पेसिफिकली सुश्रुताचार्य जी ने क्या बताया मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। डॉक्टर सस्मिता नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। और ना आप लोग कभी हिचकिचाइए मत कि हमारे पास लैब इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं दिया है। दिया है, हम लोग चेक नहीं करते हैं, हम लोग अपना कोशिश नहीं करते हैं कि सिक्ता में है क्या, सांद्र प्रसाद में है क्या, पिष्ट में है क्या, सुरा में है क्या। आप पेशेंट को यूरिन का सैंपल मंगवा के देखिए, चेक करिए। यूरोलॉजिस्ट के पास जाके सैंपल नहीं देते हैं क्या? तो हम लोग क्यों नहीं देख सकते? हम लोग देखेंगे। कफज प्रमेय, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता हम भी देखेंगे, हम भी अपने मेथड से ठीक करेंगे और हमको और सफलता भी मिलेगी। डॉक्टर अनीश चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली चौहान जी, रूपाली देशमुख जी नमस्ते प्रणाम आपको। सॉरी नाम सरनेम गड़बड़ हो रहा है। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य जगजीत मोघा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रश्मि भट्ट जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कमल शर्मा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि स्किन पॉक्स का ट्रीटमेंट बताओ। इसमें हमें क्या करना है ना, कि नीम का काढ़ा देना है, सूक्ष्म त्रिफला देना है। सूक्ष्म त्रिफला और AKT, कोई भी इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन हो या स्किन पॉक्स हो, स्किन पॉक्स नहीं होता है, चिकन पॉक्स होता है या स्मॉल पॉक्स होता है, जो भी है ना वायरल इन्फेक्शन, तो इसमें सूक्ष्म त्रिफला और AKT, अमृता गुगुल, कैशोगोल, त्रिफला गुगुल दीजिए। डॉक्टर नीलम जी बोल रहे हैं सांद्र में हमें क्या दें। मैंने सब बता दिया है, आप मेरा लेक्चर फिर से ये करके पीछे करके फिर से देखिए तो आपको मिल जाएगा नीलम मैम। डॉक्टर अनिल सिंह जी बोल रहे हैं प्रणाम सर, बहुत ही सुंदर, थैंक यू। अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल मैं फिर से आऊँगा और मैं कुछ काढ़े वगैरह बताऊंगा, कुछ और मेडिसिन बताऊंगा जो आप लोगों को काम आने वाला है। भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक को सब कुछ आना चाहिए, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं आता। केवल 4-5 दवाइयां देके, मधुमेह नाशनी और ये देके हमारा चिकित्सा नहीं होगा, उससे केवल शुगर कंट्रोल होगा। हम तो पूरा प्रमेह व्याधि को ठीक करने का सोच रहे हैं, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ड्यू टू डायबिटीज, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, किडनी फेलियर, वो सबको हम ठीक करना चाहते हैं। तो हमें तो ये चिकित्सा हमारे लिए दिया है, भारत के सभी चिकित्सकों के लिए दिया है, तो हम लोग जरूर करेंगे और हम लोग सफल भी होंगे। तो अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। 8:15 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते।